मधुकर कंधारे, इनका सवाल ऐसा है कि अगर आपको मास को प्रभावित करना है, बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करना है, तो उत्स्फूर्त भाषण देना चाहिए। ये तैयारी कर कर भाषण कुछ लोगों के लिए दिया जा सकता है, मास के लिए नहीं दिया जा सकता है। ये आप किस आधार पर कह रहे हो मुझे पता नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में मेरे भाषण को जितने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं और होते आए हैं गए 30 सालों में, 35 सालों में, कोई सामाजिक कार्यकर्ता के भाषण के लिए इतने बड़े पैमाने पर कभी लोग इकट्ठा नहीं होते आए हैं। लेकिन मैं अपना तो हर भाषण तैयारी से ही देते आया हूं। आपको बता दूं कि जो लोग आपको लगता है कि उत्स्फूर्त भाषण देते हैं, वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छी तैयारी कर कर पहले बोले रहते हैं, इसीलिए इफेक्टिव भाषण दे पाते हैं। यह हमेशा याद रखिए। आपको तैयारी करना है, जैसा मैंने पहले कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाषण की तैयारी कैसी करनी है, इंग्लिश में कैसे बोलने के लिए तैयारी करनी है। यह शुरुआत की बात है। एक बार आप यह कौशल प्राप्त कर पाए कि आपके मन में जो है वो ठीक ढंग से आप सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक शब्दों में, एग्जैक्ट शब्दों में व्यक्त कर सकते हो, यह कैपेसिटी एक बार आपको आने के बाद में आपको बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती है। केवल आपको मुझे क्या कहना है इतना याद रखना है। चाहे आप चीट पर लिखे, चाहे किसी का ना लिखे, मन ही मन उसको प्लान किया, तो आपका भाषण एक डिसिप्लिन्ड भाषण होता है। नहीं तो मैं कई वक्ताओं को सुनते रहता हूं, वो बोलते बोलते एक मुद्दा शुरू करते हैं, ये बोलते बोलते कहीं कहीं तो भी घुस जाते हैं और पहला मुद्दा भूल जाते हैं, उसका कनेक्शन ही भूल जाते हैं। अब पत्रकार कर कर मेरे जैसे व्यक्ति को आदत हुई होती है कि ये आदमी क्या बोला, उसके पॉइंट्स निकालो, इसलिए पता चलता है कि इसका भाषण टोटली जो मन में आया वो बोल रहा है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और जो वैचारिक भाषण है, लोगों को प्रभावित करने वाले भाषण है, तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, पॉलिटिकल भाषण, चुनाव के भाषण ऐसे हो सकते हैं, इधर की एक बात, उधर की एक बात, उधर की एक बात, इसको गाली, उसको गाली, उसको गाली, हमने कड़ा किया, झूठ मूठ सामने रख दिया। लेकिन वो भी भाषण अगर ठीक ढंग से प्लान कर कर बोला जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है। और इसके बारे में आप शरद पवार जी को सुनिए। अब शरद पवार जी का आवाज तो आजकल अच्छा नहीं है, लेकिन शरद पवार जी बहुत इफेक्टिव वक्ता रहे। और पॉलिटिकल वक्ताओं में, सब्सटेंस के साथ में बोलने वाले वक्ताओं में से मैं एक उनको मानता हूं। एक तो उनकी बहुत विषयों की समझ बहुत अच्छी है, काफी विषयों का उनको गहरा ज्ञान है। मैंने खुद उनके इंटरव्यूज लिए हैं, इसलिए मुझे पता है। काफी विषयों का उनको बहुत गहरा ज्ञान है, और वो उनके पॉलिटिकल व्याख्यान में भी, पॉलिटिकल भाषणों में भी झलकता है। यही बात यशवंतराव चव्हाण जी के बारे में थी। तब यशवंतराव जी चव्हाण जब एक्टिव थे, तब तो मैं बहुत छोटा था, उनके भाषण सुने थे, लेकिन इमरजेंसी में वो थे, तब भी उनके भाषण सुने थे। तब टीवी वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर देखने का अवसर नहीं था, लेकिन जो कुछ भाषण सुनने को मिले, तब पॉलिटिकल भाषण होने के बावजूद केवल पॉलिटिकल भाषण उनका नहीं होता था, उसमें कुछ सब्सटेंस होता था। वैसी ही बात शरद पवार जी के भाषण में होती है। अभी उनकी आवाज ठीक नहीं है, उन बीमार थे, आप सबको पता है, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता थे। ऐसी बात मैंने एक भी बार, इतने भाषण मैंने सुने हैं नरेंद्र मोदी जी के, केवल चुनाव के भाषण नहीं सुने। तो प्रधानमंत्री के भाषण तो आपको कंपलसरी सुनने पड़ते हैं, सब टीवी पर चलता है।
कोई भी सब्सटेंस की बात, गहराई की बात मैंने कभी महसूस नहीं की मोदी जी के भाषणों में, जो कि शरद पवार जी के 10 मिनट के भाषण में आ जाती है। तो ये फर्क है। इसलिए आप जो कह रहे हैं उत्स्फूर्त भाषण, ये उत्स्फूर्त भाषण आपको लगता है, वो नहीं होता है अगर अच्छा वक्ता है। फिर मैं अलग अलग लोगों के भाषण सुनते रहता हूं, जैसे कि काफी राजकीय नेता है, बहुत अच्छे बोलते हैं। जैसे हमारे विलासराव जी देशमुख थे, मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। सुशील कुमार शिंदे बहुत अच्छे वक्ता है, इनको बहुत विषयों का अच्छा अच्छा ज्ञान भी है, काफी पढ़ते भी है। लेकिन कोई बात गहराई से उन्होंने कही ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। समय बहुत अच्छा ढंग से निभा लेते हैं, हंसी मजाक के साथ में किसी की तारीफ करेंगे, किसी के बारे में कुछ अच्छा आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, लेकिन आपके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाए ऐसा उनके बारे में नहीं होता है। यह देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में हो सकता है। अब देवेंद्र जी फडणवीस के भी मैंने अलग अलग भाषण सुने हैं, वो भी हमेशा कोई ना कोई बात गहराई से रखने की कोशिश करते हैं। तब पता चलता है कि ये केवल व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है, इसको काफी विषयों का अच्छा ज्ञान भी है। साहित्य सम्मेलन में नितिन गडकरी जी का भाषण हुआ, यवतमाल के साहित्य सम्मेलन में। अब नितिन और मैं कॉलेज के दिनों में साथ में बोलते थे, डिबेटिंग में हिस्सा लेते थे, और हमारे जमाने में सुपरफिशियल बोलने वाले बहुत लोग थे। एक शेर, दो शेर, तीन शेर, 7 मिनट के भाषण में वही वही बातें, और केवल प्राइज ले लेना। तो आग्रह से अभ्यास कर कर बोलना चाहिए, ऐसे बोलने वालों में से मैं, नितिन वगैरह थे। मैं थोड़ा सीनियर हूं उनसे, यानी एज से और बाकी चीजों से। नितिन के कई भाषण मैंने सुने, लोकसभा के उनके भाषण हैं। अभी वो मंत्री है, अपने विषय के बारे में बोलेंगे, इफेक्टिवली बोलते हैं, लेकिन वो वहीं तक सीमित होता है, उनके काम के बारे में होता है। रोड के बारे में जब वो बोलेंगे तो इतनी बारीकियां बोलेंगे लोकसभा जैसे स्थान पर भी, कि सामने का व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, अरे भाई इसका गहरा अध्ययन है अपने विषय का। लेकिन साहित्य सम्मेलन में जो भाषण हुआ वो एकदम से अलग भाषण था, सब लोग खुश हो गए। जो नितिन गडकरी को गाली मारने वाले लोग थे वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। बहुत दिनों बाद एक गहरा विचार प्रवण भाषण उन्होंने किया। तो क्या आपको लगता है उत्स्फूर्त तो बोले वो? कुछ लोग सामने पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ लोग पॉइंट्स नहीं लिखते। अभी जैसे नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति हैं, हफ्ते में कम से कम 10, 12, 15 भाषण तो उनको देने ही होते हैं। तो क्या बोलना है, इसकी कुछ चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वही बात अगर वहीं बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, तो वो इंप्रेशन नहीं बचेगा। इसलिए समयानुरूप उसमें बदल करना होता है। इसलिए मुझे क्या बोलना होता है थोड़ा सा दिमाग में पहले से रखते हैं। कई बार भाषण तैयार किया जाता है, उनके जो लेखक होते हैं, हर बड़े मंत्री के साथ में लेखक होते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लेखकों की जरूरत नहीं गिरती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाषण के पॉइंट्स तैयार करो, ताकि इंफॉर्मेशन मुझे खुद ढूंढनी ना पड़े, अपने आप आ जाए। इतनी मदद तो लेते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्लान करते हैं। एक बार आप सीजन्ड वक्ता बन गए कि उसके बाद में आपको बहुत तैयारी, जैसे मैंने पहले कही, उस ढंग की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको इतना नॉलेज अलग अलग विषयों का होता है, इतना अनुभव होता है कि उसके आधार पर केवल अपने दिमाग में भी आप पॉइंट सेट कर सकते हो, और मुझे इस ढंग से आज बोलना है ऐसा तय कर सकते हो।
आपने कोई भी भाषण कितना भी सेट किया तो भी जो अच्छा वक्ता होता है उसको ऐन वक्त पर बोलते बोलते चार चीजें सूझती है और उसका वो उपयोग करता है। यही तो अच्छे वक्ता होने का लक्षण भी होता है, यानी उसमें उत्स्फूर्तता होती है। केवल अभ्यास उसने जो किया है, उतना विचार किया है, उतना ही नहीं बोलता है। वो बोलते बोलते उसे कुछ चीजें सूझती है, वो भी वो कहता है। लेकिन आप कहोगे कि कोई व्यक्ति प्लान नहीं करता है भाषण, केवल उत्स्फूर्त भाषण देता है, जो मन में आता है वक्त पर वही बोलता है और वो बहुत अच्छा वक्ता है, तो ये आप जो कह रहे हो ये संभव नहीं है। आपको वो महसूस कराता है कि वो स्फूर्त बोलता है, लेकिन जो प्लान करता है उसी का भाषण अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।